जी नाज़रीन, क्या हाल है आपके? मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। बड़े बड़े मामलात हैं नाज़रीन। नवाज शरीफ साहब दोबारा सदर बनने को तैयार हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि शहबाज शरीफ की कारकर्दगी बतौर वज़ीर आज़म इससे मुतासिर होगी, क्योंकि नवाज शरीफ का दोबारा इस ओहदे पर आना उनकी सलाहियतों पर अदम एतमाद है, उनकी कारकर्दगी पर अदम एतमाद है। उसके साथ साथ ज़रा मलिक रियाज साहब ने एक नया टंटा खड़ा कर दिया है। उन्होंने भी एक ट्वीट डालकर ओवर बाई डेड बॉडी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। किसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, किसको दबाव में लाना चाहते हैं, अंदरूनी कहानी क्या है, ज़रा इस पर बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे आज हुई मुलाकात अली अमीन गंडापुर की उनके वज़ीर दाखिला के साथ और अवैस लगारी के साथ। ये मुलाकात कैसे मुमकिन हुई, ये ज़रा बताएंगे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर जब पहले मिले थे वज़ीर दाखिला से तो कहते तो मुझे तो पता ही नहीं ये कैसे मुलाकात हो गई। अब हम बताते हैं कि ये मुलाकात कैसे हुई। उसके अलावा चंद छोटी छोटी चीज़ें हैं नाज़रीन, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा आ जाते हैं, बल्कि अली अमीन गंडापुर की बात पर ही आ जाते हैं। व्लॉग के बाकायदा आगाज़ से पहले आपसे दरख्वास्त है कि नया दौर न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और इंसाइट मिलता रहे। नाज़रीन, आज बड़ा वो उन्होंने 2 रोज़ पहले SIFC इजलास के बाद ये एक मुलाकात की थी अवैस लगारी और वज़ीर दाखिला से वज़ीर दाखिला के दफ्तर में, और ये तय पाया था कि आज फिर एक मुलाकात होगी, और आज वो मुलाकात हो गई। पहले खूब टिकट चलवाए गए कि अली अमीन गंडापुर तैयार हो रहे हैं मुलाकात के लिए। उसके बाद टिकट चलवाए गए कि जनाब वो अभी थोड़ी देर में खैबर पख्तूनख्वा हाउस से निकलेंगे। वो निकले, वहाँ से चले गए। ये मुलाकात हो गई, बड़े खुशगवार माहौल में हो गई। अली अमीन गंडापुर ने तस्दीक कर दी कि बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई और हम मिलकर वफाक के साथ चलेंगे। यानी वो जो इमरान खान कहते हैं कि वफाकी हुकूमत को गिरा दे, अली अमीन गंडापुर कहते हैं वफाक के साथ मिलकर चलेंगे। मामला बिजली का है, बिजली की लोड शेडिंग का है। आज की इस मुलाकात में जो बाज़ाब्ता तौर पर ये बताया गया है, बहुत सारी लंबी चौड़ी तफसील है, वो आपके और मेरे किसी काम की उसकी नहीं है कि जो लोगों के मसाइल हैं उन्होंने वो सुन ली, चैनल्स पर वो चल रही है, और अब उन पर देखना होगा कि कैसे अमल दरामद होता है। लेकिन उनका ये कहना था कि वो वफाक से उनके जो बकाया जात हैं उसकी बात करेंगे। बकाया जात बिजली की रॉयल्टी की मदनी हैं। वो उनको यकीन दिलाया गया है कि आपको ये बकाया जात मिल जाएंगे, लेकिन साथ साथ उन्हें ये भी कहा गया है कि ये जो आप इस किस्म की गुफ्तगू फरमाते हैं, ज़रा इससे गुरेज कीजिए। ये धमकियाँ लगाना, बटनों का इस्तेमाल, वो बाय द वे वो जो गुज़िश्ता रोज़ एक कार्रवाई डाली गई थी एक NPA की जानिब से, फजल इलाही, उनके खिलाफ मुकदमा हो गया है पेशावर में। वो पेप्को चीफ की दरख्वास्त पर हुआ है, क्योंकि उन्होंने आके हॉल्ट किया सारे उसको ग्रिड को, और उसके बाद वो बटन दबाया उन्होंने। और ये वो इलाका है जहाँ बिजली के बिल की रिकवरी बहुत थोड़ी है। आज की इस मुलाकात जो है वज़ीर दाखिला, चूँकि उनके ज़िम्मे रिकवरी में मदद के लिए पुलिस जो है उनकी फराहमी जो है ना उसका तस्करा किया गया था, उनसे दरख्वास्त की गई थी। तो वज़ीर दाखिला ने ये कहा है कि आपको बिजली मिलेगी, लोड शेडिंग कम से कम होगी, लेकिन आप ये यकीनी बनाएं कि बिल मिलेगा। यानी रिकवरी होगी तो आपको बिजली मिलेगी, कंडीशन यही है। जिन इलाकों में 100% रिकवरी है वहाँ लोड शेडिंग ज़ीरो होगी। जिन इलाकों में जो फार्मूला है लोड शेडिंग का उसी तरह चलेगा। अगर पेशावर में लोड शेडिंग नहीं होगी, ताहम उनको ये भी कहा गया है जो अवैस लगारी उनकी जानिब से भी कि आप ये हंगामा आराई को रोकें, अपने लोगों को रोकें, वो जाकर कब्जे करते हैं ग्रिड स्टेशन पर, उनको रोकें। और उन्होंने वादा भी कर दिया कि रोकेंगे, और फिर उन्होंने ये ऐलान भी किया कि वफाक के साथ मिलकर चलेंगे। अब ये मुलाकात पॉसिबल कैसे हुई, क्योंकि पहले कोई महीना 1.5 महीना पहले उनकी एक मुलाकात हुई थी उनकी मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला है उनसे। तो उसमें वो ये फरमाते थे कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं है कैसे मुलाकात हुई। अब सब समझ में आ रहा है कि मुलाकात कैसे हुई। SIFC में उनको नहीं बुलाया गया था, और वो कहते थे कि मैं गवर्नर का दाखिला बंद कर दूंगा। गवर्नर जिनका वो दाखिला बंद कर रहे थे, उनका सामान कुछ निकलवा लिया था, जो उनके गवर्नर नेक्सी है उसका सामान निकलवा के कुछ KP हाउस में कहीं इधर उधर शिफ्ट कर दिया गया था। उसी गवर्नर ने वज़ीर आज़म से बात की, और वज़ीर आज़म ने उनको इनवाइट कर लिया, फैसल करीम को जी ने। एक बात तो ये भी। दूसरा, SIFC में उन्होंने खुद ये तस्दीक की कि मेरी आर्मी चीफ से 2 मुलाकातें हुई हैं। दोनों बार उन्होंने बड़ी लजाजत से उनसे ये कहा कि जी इनसे कहें हमारी बात सुन लें। आर्मी चीफ ने मोहसिन नकवी को ये हिदायत की कि इनसे मिलें। उनसे बात की मोहसिन नकवी से, उन्होंने कहा कि इनसे मिलें, क्योंकि ये पब्लिक के नुमाइंदे हैं और अपने अवाम के मसाइल अगर लेकर आए तो इनके जायज़ मसाइल को हल होना चाहिए। वो आर्मी चीफ की मदाखलत से ही ये मुलाकात मुमकिन हुई। उसके बाद
अब वो मुलाकात का एक परसों भी फिर आज हो गई है तफसील के साथ मुलाकात। अब एक जानिब वो कहते हैं कि जनाब हम तो हुकूमत को गिराने का पैगाम दे रहे हैं, पीटीआई के की जो पार्लियामानी पार्टी है वफाक की, उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन को इमरान खान साहब की बात हो रही है, और दूसरी जानिब ये यहाँ अली अमीन गंडापुर साहब वफाक के साथ मिलकर चल रहे हैं। तो ये कुछ ना कुछ जाल बिछाया जा रहा होगा दोनों अतराफ से। जाहिर सी बात है पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी है, वफाकी हुकूमत भी पॉलिटिकल पार्टीज का मजबूआ है, तो कुछ ना कुछ तो ये एक दूसरे के साथ सियासत भी कर रहे होंगे। अब देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, लेकिन ये एक अच्छी पेशरफ्त है कि वो जो सूबा जो जिसे मुतारिफ करार दिया जा रहा था वो वफाक के साथ बिजली के मामले पर मिल बैठ कर चलने को तैयार है, और अली अमीन गंडापुर ने उस बटन से उंगली अपनी हटा ली है जिसका उन्होंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि बटन कैसे ऑन ऑफ होता है, और मैं बताऊंगा बिजली कैसे जाती है, और मैं बताऊंगा कि सूबाई मुख्तारी क्या होती है। तो वो मामला अब ज़रा बेहतरी की जानिब मायल हो गया है। अब चलते हैं ज़रा नाज़रीन नून लीग की जानिब। All is set for Nawaz Sharif to become the president of the PMLN party again. ये यानी ये एक अंग्रेजी के जुमले में पूरा मफहूम बयान कर दिया है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल तैयार हैं, कल सदर मुंतखब हो जाएंगे। आज जनाब साहबला ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं नून लीग के, उन्होंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि तमाम मराइल पूरी तरह जिस तरह आइन में लिखे हैं नून लीग के उसी तरह मुकम्मल किए जा रहे हैं। कागजात नामजदगी जारी हो चुके हैं, 11 कागजात नामजदगी जारी हुए। इरफान सिद्दीकी का कहना था तो ये था कि शायद सारे कागजात नवाज शरीफ की हैं, लेकिन अब ये इल्म हुआ राना सावला की ज़बानी कि गालिबान शाहिद खान अब्बासी ने भी कागजात हासिल किए हैं। अब ये कल पता चलेगा कि वो जमा कराते हैं या नहीं, लेकिन अब ये मामला ये है कि कल 28 मई जो है वो उस दिन इलेक्शन रखा है। 28 मई यौम तकबीर है। नवाज शरीफ के ज़माने में आईटी धमाके हुए थे, तो ये ख़ास पैगाम नून लीग देना चाहती है 28 मई को, क्योंकि 28 मई पर पीटीआई ने भी एक पैगाम जारी किया है और नून लीग अपनी मजबूत होने का और मुल्क का हाफिज होने का तासुर देना चाहती है नवाज शरीफ के। तो अब वो वर्किंग जो कमेटी है उनकी, जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी, उसके लोग लाहौर पहुंच रहे हैं और नवाज शरीफ साहब के कागजात कल जमा हो जाएंगे, और वो इम्कान यही है कि वो बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो जाएंगे। और उस हवाले से उनको पेशगी मुबारकबाद कि वो पार्टी के सदर हो जाएंगे। एक बार फिर उनके नाम के साथ वज़ीर आज़म के बजाय सदर लिखा जाएगा। लेकिन खुर्शीद शाह को ज़रा एतराज़ है। खुर्शीद शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, बड़े समझदार पॉलिटिशियन। उन्होंने कल एक इंटरव्यू में ये कहा कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से ये कदम जो है ये शहबाज शरीफ पर हद इक़बाल। उनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ पार्टी सदर रहते कोई हर्ज नहीं था, नवाज शरीफ साहब कायद रहते कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि अब अगर नवाज शरीफ साहब सदर बन रहे हैं तो पार्टी नवाज शरीफ साहब के साथ चली जाएगी, हुकूमत शहबाज शरीफ के पास होगी, और शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म कारकर्दगी भी इससे खराब मुतासर होगी, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो प्रेशर में होंगे और ये तासुर जाएगा कि नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ पर एतमाद नहीं है। बहरहाल देखते आगे चलकर क्या होता है, लेकिन कल जो है ये मामला सारा समझ में आ जाएगा और उसके बाद फिर एक दिखाई देगा कि पिंडी और मुस्लिम लीग नून के ताल्लुकात कैसे हैं। जैसे कुछ दोस्त ये तासुर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब रावलपिंडी के साथ कोई फंडा डालेंगे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब कोई फंडा डालेंगे। इस वक्त तक वो हमारे एक ट्विटर के दोस्त हैं मोहसिन एजाजी, वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पूरी जो है ना वो तैयारी के साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मौजूद है, लेटी हुई है साथ, और बड़े मज़े में है दोनों। काम दोनों का जारी है। आप देखिए क्या होता है नाज़रीन। अब आते हैं नाज़रीन ज़रा मलिक रियाज साहब की जानिब। उन्होंने कल एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि 1996 से मुझे अल्लाह ताला रहनुमाई फराहम कर रहा है और अल्लाह ताला की मदद से मैंने बहुत सारे काम किए। मैंने माजी में भी कभी किसी को इजाज़त नहीं दी कि वो मुझे प्यादे के तौर पर, सियासी प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। मुस्तकबिल में भी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे सियासी प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। मेरे कारोबार को रोज़ाना की बुनियाद पर नुकसान हो रहा है, मुझे इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। उन्होंने इस तरह की बातें की हैं, लेकिन फिर उन्होंने बड़ा सिग्निफिकेंट बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी के खिलाफ जो है मोरा नहीं बनूंगा, सियासी प्यादा नहीं बनूंगा। ओवर माई डेड बॉडी, ये ओवर माई डेड बॉडी के अल्फाज पाकिस्तानी तारीख में इससे पहले भी इस्तेमाल हो चुके हैं। लेकिन ज़रा देखना ज़रूरी है कि मलिक रियाज साहब ने ये क्यों फरमाया है। एक जानी तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी खोज लगाया, तो वो ये तासुब देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है उनसे एक भारी रकम वसूल करने के लिए। वो तो कहते हैं कि कोई पता नहीं 100 बिलियन के करीब दी जा रही है। लेकिन ज़रा माजी में अगर हम जाएं तो मलिक रियाज साहब पर सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया था 460 अरब रुपए का।
मलिक रियाज साहब में वो डील हुई थी बाकायदा, उसमें कुछ गारंटर्स भी थे। मलिक रियाज साहब जो है वो उन्होंने ये एग्री कर दिया था। फिर उसके बाद अचानक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे दी कि जनाब पहले तो उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया, उन्होंने मुरकब अदा नहीं की, कुछ किस्तें उन्होंने अदा कर दी थी और उसके बाद उन्होंने वो कहा कि जनाब वो मैं जो है वो रकम अदा नहीं कर सकता तो मुझे कुछ रिलीफ दिया जाए। ये कुछ 6 महीने पहले 8 महीने पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वो दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी थी। और फिर इस दरमियान में ये भी हुआ कि जब वो डील इमरान खान की हुकूमत में हुई थी, जनरल साकिब निसार की अदालत से ये फैसला हुआ था, उस वक्त फिर 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल सामने आ गया कि वहाँ मलिक रियाज का वन हाइट पार्क पे घर था। वो प्रॉपर्टी जो है कब्जे में ले ली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और फिर 190 मिलियन पाउंड रिकवर करके उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किए जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए। और फिर ये कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में कुछ ये सिंध हुकूमत भी उसकी दावेदार थी, क्योंकि सिंध हुकूमत कहती थी कि बैरियर टाउन कराची से मुतालिक रकम है और ये हमें दी जाए। बहरहाल वो रकम अभी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है। लेकिन उसके बाद एक खबर ये आई जब ये इलेक्शन हो गए और इलेक्शन से पहले मलिक रियाज साहब जो है वो पहले नवाज शरीफ साहब से दुबई में मिले। दुबई में मिलने के बाद फिर वो रावलपिंडी जाकर किससे मिले और उनके यही कहना था कि उनको माफ़ कर दिया जाए। उनको ये बता दिया गया था कि जो पैसा आप मुझसे रिकवर होना जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हैं वो पैसा तो आपको देना पड़ेगा और वो पैसा कोई वजह नहीं है कि आप न दें। आपके सर के खिलाफ ना हम हैं ना कोई तकामी कार्रवाई हम कर रहे हैं ना करेंगे, लेकिन वो पैसा आपको देना पड़ेगा। ये रियासत का पैसा है और रियासत के माली मामला भी इस वक्त ख़राब हैं और मलिक रियाज साहब ये चाहते हैं कि 8-10 अरब रुपये देकर जान छुड़वा ली जाए। एक बात तो ये। दूसरा उनकी कोशिश ये थी कि वो उनके खिलाफ वो आपको याद होगा वो कुछ फेक अकाउंट्स का मामला आया था। आसिफ ज़रदारी के खिलाफ वो केस बना। वैसे तो आसिफ ज़रदारी के साथ भी उनकी यारी है, इमरान खान के साथ भी यारी है, नवाज शरीफ साहब के भी वो पक्के दोस्त हैं, शहबाज शरीफ साहब के भी दोस्त हैं। वो किसी एक के साथ नाश्ता करते हैं, दूसरे के साथ दोपहर का खाना खाते हैं, तीसरे के साथ रात का खाना खाते हैं, दरमियान में किसी एक के साथ यानी नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दो भाई हैं, तो इनमें से किसी एक के साथ शाम की चाय भी पी लेते हैं। पी लिया करते थे। अभी भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। फिर आपको याद होगा उनकी एक ऑडियो आई थी अपनी बेटी के साथ, फराह गोगी के हवाले से। बैरियर टाउन पेशावर को ताले लग गए थे जब ये 190 मिलियन पाउंड का मामला था। तो उस वक्त भी उन्होंने 3 की रात और 5 की रात हीरे की बात थी। फराह गोगी ने मुबैना तौर पर उनकी बेटी के बकौल 5 के रात का हीरा मांगा है और मलिक रियाज ने बेटी से पूछा कि तू पहले दिन जैसे असी तेरे पहले गल नहीं हुई कि किन्ने के रात का हीरा। तो उन्होंने कहा कि जी आहो मेरी पहले गल हुई सी, मैं उन्होंने कहा सी मैं 3 करार का हीरा पानी है। तो उन्होंने कहा सी ठीक है। ये गुफ्तगू उस ऑडियो में मौजूद है जो आप सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट कर रही है। फिर मलिक रियाज ने कहा कि खैर खरीद के दे दें और फराह गोगी ने ये कहा था उस वीडियो में मलिक रियाज की बेटी के बकौल कि वो कहती है कि 5 के रात का हीरा आप खरीद दें और अंगूठी मैं खुद खरीद लूँगी, उसके पैसे आप दे दीजिएगा। मलिक रियाज साहब ये देने पर तैयार थे और गालबन दे दिया। तो उसके बाद बैरियर टाउन पेशावर के ताले भी खुल गए थे। ये सारे हक़ाइक़ यहाँ मौजूद हैं। अब मलिक साहब की ये कोशिश थी कि उन पर नैब का मुकदमा ना बने, नैब का मुकदमा तो बन गया। अब वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नैब कानून ये कहता है कि जब तक इंक्वायरी का प्रोसेस जारी होता है, इंक्वायरी में आप ऑफर कर सकते हैं या आपको बनाया जा सकता है वादा माफ गवाह, अप्रूवर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। लेकिन जब मुकदमा फाइल हो जाए, रेफरेंस शुरू हो जाए, तो फिर आप वादा माफ गवाह नहीं बन सकते। अब यही मामला चल रहा है नाज़रीन। अब देखते हैं मलिक रियाज सच बोल रहे हैं या कौन। लेकिन मलिक रियाज साहब जो हैं वो किसी खास मकसद के तहत, क्योंकि एक तासुर ये भी फैलाया जा रहा है कि इमरान खान बाहर आ रहे हैं और इमरान खान यूँ कर देंगे और यूँ कर देंगे, तो वो इमरान खान के साथ भी नहीं बिगाड़ना चाहते। फिर वो माजी में तो वो लेफ्टिनेंट जनरल से नीचे किसी की बात ही नहीं सुना करते थे, क्योंकि वो कई बड़े बड़े लोग उन्होंने वर्दी वाले भी और बगैर वर्दी वाले भी, वो जब टॉप से रिटायर होते थे तो वो उनको अपने साथ शामिल कर लिया करते थे किसी न किसी को किसी न किसी किस्म की जिम्मेदारी देकर। तो अब देखते हैं उनका मुस्तकबिल क्या होता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि चंद माह के बाद मलिक रियाज खुद ये कहेंगे कि जी मुझे वादा माफ गवाह बना लें। फिर उन्हें कोई वादा माफ गवाह नहीं बनाएगा, क्योंकि बनाया नहीं जा सकता। उसके बाद के क्या हाल होगा देखते हैं। बैरियर टाउन अपनी जगह मौजूद है, उनके दीगर मनसूबे भी अपनी जगह मौजूद है। कुछ मनसूबों पर काम रुका हुआ है, शायद इस वजह से कि मलिक रियाज और उनका बेटा दोनों यहाँ नहीं है। मलिक रियाज के साहबजादे तो एक एक्सीडेंट की वजह से जो उनको सज़ा हुई थी उसकी वजह से मुझसे बाहर है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा।